तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय 2022-23 की तैयारी क्लास 9 के लिए। और चूंकि इनका एग्जाम है बच्चों 9 अप्रैल को, तो उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो है। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके मुझे लगता है अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल सारा चीज समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो आप अगर पता हो तो बच्चों सबको सिलेबस अपना पता है क्या क्या इसमें आने वाला है। तो मैथ आने वाला 35 क्वेश्चन, आपका मैथ साइंस आने वाला 35 क्वेश्चन, फिर आपका आ जाएगा हिंदी 15 क्वेश्चन और इंग्लिश 15 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होता है और 100 नंबर का होता है, क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ये तो बेसिक जानकारी है, बट आपके पास अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। क्या अब हमें करना चाहिए बच्चों? अब आपके लिए सिर्फ एक ही काम है बच्चों, एक ही काम बचा है। कहेंगे सर वो काम क्या है? वो काम है बच्चों आप लोग प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, फिर उस पर आपका रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन। कैसे सर प्रैक्टिस? चलिए मैं मान लेता हूं आप एक सेट लगाए, जैसे 2021 का पेपर आप सॉल्व किए, ठीक है। 2021 के पेपर को सॉल्व करिए और जितना टाइम है उस टाइम को कंज्यूम करना टोटल 2 घंटे। उस टाइम को कंज्यूम करने के बाद स्टूडेंट ये देखिए क्या हम टाइम तक पेपर कर लिए, हमारा स्पीड अच्छा है। पहले तो आप प्रैक्टिस से क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। आप बच्चे हमेशा पेपर को OMR शीट में करने की कोशिश करिए, कॉपी में नहीं। OMR शीट में करने की कोशिश करिए और OMR शीट को भरना बहुत जरूरी है। और भरते समय बच्चों ये जरूर ध्यान देना है कि एक कॉलम को भरते समय ये आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन का आंसर है, जैसे आप 25 का बी भर रहे हैं तो 25 का बी को ध्यान से पढ़कर ही करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं भरने में, अगर एक क्वेश्चन भरने में गलती कर दिए तो आपका सिलेक्शन वही रुक जाएगा और एक क्वेश्चन ना गलती करने वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई रहता है क्लास 9 में, सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं। मतलब 7 सीटें कहेंगे तो 0 सीटें होंगी, तो आप बच्चे फॉर्म ही नहीं डालेंगे। आप अगर देखे होंगे, आप तो जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें दे देता है बच्चों किस स्कूल में कितनी सीटें हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में। मुझे लगता है आप समझ पाएंगे इस बात को। तो अब जब प्रैक्टिस लगाएं तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि किस टाइप का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, उसको कॉपी में नोट डाउन करें। जैसे मैथ को मैं बात कर रहा हूं, मैथ में आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन करें और फिर अपने बनाए हुए नोट्स को, अगर आप नोट्स नहीं बनाए तो वही गलती किए हैं, ठीक है। फिर भी अगर नहीं बनाया तो अब क्या करें, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करने के बाद आप उस क्वेश्चन को किसी की हेल्प से करिए, ठीक है। क्वेश्चन को करिए, या आपके इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, अब उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा और 1-2 क्वेश्चन उस टाइप का भेज दूंगा आपको, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। उस टाइप के क्वेश्चन को आपको 100% मन में बैठा लेना है, तो वो टाइप का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप देखिए दूसरा क्वेश्चन जैसे नहीं, उसको भी नोट डाउन करिए। ऐसे ही आपको मैथ को करना है और कोशिश करिए बच्चों कि आपकी मैथ में आपके टेबल पहाड़े आपको 25 तक तो कंफर्म याद होने चाहिए, वर्ग 30 तक तो वर्ग याद होना चाहिए, स्क्वायर, एंड आपके क्यूब भी 20 तक तो 20 तक जरूर कंफर्म होना चाहिए, क्यूब मतलब घन। क्लियर है? नहीं तो ना तो करना ही पड़ेगा आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग करना और कम टाइम में करना। तो मैथ के लिए ये स्ट्रैटेजी आपके लिए होनी चाहिए। क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर उसको लगाओ, किसी की हेल्प लो, फिर आपको देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमारी बुक में है तो उसको फिर से प्रैक्टिस करो। अगर नोट्स बनाया उसमें फिर जाके लगाओ। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं बात करूंगा साइंस की। देखिए साइंस ऐसा है कि अगर कंसेप्चुअल आपको याद है और दूसरी बात आपको फैक्चुअल याद है तो आप साइंस बहुत बेटर कर सकते हैं। तो साइंस में आपका मोस्टली सबसे पूछा जाता है, आपका बायोलॉजी हो गया, आपका जो है केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। अब आपको शायद आपको ना पता होगी केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। अगर जीवों से बात होगी तो जीव विज्ञान होगा, बायोलॉजी होगा, ठीक है। केमिकल की बात होगी जिसमें एलिमेंट तत्व की बात होगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसको रसायन विज्ञान बोलते हैं या केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर आपका
भौतिक कारकों से बात होगी। मान लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, प्रेशर हो गया, बल, सॉरी प्रेशर हो गया मतलब आपका दाब, फोर्स हो गया बल, ठीक है। अब तो ये हो गए आपके, और आपका बहुत सारे चैप्टर, जैसे आपका साउंड हो गया, ये सारे सब चैप्टर जो होते हैं, इलेक्ट्रिक हो गया, मैग्नेटिक हो गया, ये सारे किसमें काम आएंगे आपके, इसमें आ जाएंगे, फिजिक्स में पढ़ते हैं इसको। तो आपको साइंस को पहले तो आपका सिलेबस कंसेप्चुअल पढ़ा होना चाहिए, फिर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आप सेट लगाए ना बच्चों, तो मोस्टली आप लगभग, मुझे लगता है प्रीवियस ईयर पे पेपर पे आप फोकस करिए। आप जितना भी पेपर अब तक का हो गया है एग्जाम में, उस पेपर के क्वेश्चन पे फोकस करना है, तुक्का नहीं लगाना है। ध्यान देना, तुक्का लगा के आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो आपके मैथ तो बता दिया, साइंस में आपके क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे मैं बता दूं कि आपका आ गया कि न्यूटन, जैसे न्यूटन किस भौतिक कारक का ये होता है, यूनिट मात्रक है। मान लेते हैं बल का मात्रक है क्या, बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक को पता ही नहीं है। जैसे न्यूटन होता है एसआई मात्रक, नहीं पता है, तो आप कॉपी उठाइए और सारे मात्रक को, चाहे वो बल हो, त्वरण हो, दाब हो, ठीक है, वेग हो, सभी के मात्रक को एक जगह आप नोट डाउन कर लीजिए। आपका एक बल का मात्रक अभी क्वेश्चन आ जाएगा तो क्लियर हो गया। जैसे आपका घर्षण है, घर्षण से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, अगर फ्रिक्शन फोर्स से क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फ्रिक्शन फोर्स को क्लियरली एक बार कंप्लीट कर डालिए। तो प्रीवियस ये पेपर को पढ़ने से आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन किस लेवल में आ रहे हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने समय क्लियर नहीं होता क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे तो आप थ्योरी को देखेंगे, हाँ यहां से ये क्वेश्चन इसमें हम पढ़े ही नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो आपको उसको खोजना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? तो प्रीवियस ईयर पेपर को फोकस करना है, साइंस को देखना है। जैसे बायोलॉजी में सेल से क्वेश्चन आते हैं, डाइजेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, ब्लड से क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपका जनन क्षमता से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको फोकस करिए। जैसे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन आ जाएगा, साउंड से क्वेश्चन आ जाएगा, तो इन चीजों को आपको फोकस करने की जरूरत है बच्चों। जब आप पेपर लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। अभी जो आपके पास टाइम है, फोकस इस पे ही करना है बच्चों। मैं बात कर लूं हिंदी की, तो हिंदी में आपको क्या करना है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं बच्चों, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए और क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, और खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। अगर आप उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को भूल गए हैं तो कंसेप्ट को पढ़िए, ठीक है। जैसे आपका साधारण वाक्य क्या हो गया, मिश्र वाक्य क्या हो गया, ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या हो गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले बार में, आप जाकर देखिए, ठीक है। तद्भव तत्सम अच्छे से याद कर लीजिए, तद्भव तत्सम से क्वेश्चन आया है, प्रत्यय से क्वेश्चन आया, उपसर्ग से क्वेश्चन आया, समास से क्वेश्चन आया है, संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन आया है। तो आप इसको फोकस करिए। वर्णमाला पे क्वेश्चन आया है, वर्णमाला के मैं एक दो वीडियो डाला हूं, आप जाकर देखिएगा, तो आप इस पे फोकस कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब मैं बात करूं इंग्लिश का, इंग्लिश में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है बच्चों इजीली आता है। जैसे एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आ जाएगा, ये फिक्स रहता है आना, आप इसको रट डालिए एंटोनिम सिनोनिम्स, ठीक है। पैसेज से क्वेश्चन आ जाएगा, पैसेज में वहीं से क्वेश्चन करना पड़ेगा देखकर, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप 90 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं 90 प्लस 100 में, तो आप श्योर मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो पिछले बार का मेरे यहाँ का बच्चा हुआ है वो 89 क्वेश्चन उसके सही थे और उसका हो गया था। तो आपको मेरे बताने का तरीका और स्ट्रेटजी बहुत पसंद आएगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। अगर पसंद आई हो बच्चों तो इस वीडियो को फैला दीजिए, लोगों को तो भेज दीजिए, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनका भी कुछ प्रॉफिट हो जाए और आपके माध्यम से हो जाए। तो आप इतना जरूर करेंगे, उम्मीद है आपसे, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।